सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, प्रभु ने सौभाग्य दिया है फिर से आप लोग के बीच में अपना वचन बांटने के लिए। धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए। आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे ईश्वरीय चंगाई। प्रियो, ईश्वरीय चंगाई ये बहुत गहरा और बड़ा विषय है, लेकिन शॉर्ट मैसेज में ये आत्मिक उन्नति के लिए, क्योंकि मैं जो मैसेज आपके लिए शॉर्ट बना रहा हूँ ये सब आत्मिक विकास के लिए, ताकि हम इन वचनों को मनन करें। तो आइए 2 कुरिन्थी उसका 12 अध्याय प्रियो 7 और 8 मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं जी। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। जी, हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं हम पौलुस प्रभु का दास कहता है, मेरे शरीर में एक कांटा सा चुभा गया है, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसलिए इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। अच्छी तरह समझना प्रियो, ये ईश्वरीय चंगाई के विषय में ये बात की हुई है आपके लिए। पौलुस को कुछ शरीर में समस्या थी, जिसे वो बताता है कि शैतान का एक दूत जो उसे घुसे मारता है, कुछ कांटा चुभता है। हालेलुया। तो शरीर में कुछ तकलीफ थी उसको। उस बात का इतना यहाँ खंडन नहीं, खोलकर नहीं बता रहा है कि क्या तकलीफ है, लेकिन शरीर उसके बारे में बोलता है, मैंने 3 बार प्रभु से प्रार्थना की कि ये समस्या, ये शरीर के अंदर जो मेरे समस्या है ये हट जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं प्रियो। ये वही पौलुस है, देखो, जो जन्म के लंगड़े को टकटकी लगा कर देखता है। बड़े बड़े काम पौलुस ने करे हैं, हालेलुया, लेकिन अब इसके जीवन में देखिए ये समस्या आई है, तो इसके लिए अपने प्रभु के चरणों में बैठा है, विनती कर रहा है, लेकिन प्रभु से जवाब क्या आता है। लेकिन ये किस बात के लिए विनती कर रहा है, उस बात को हम थोड़ा और समझने के लिए लेंगे कि जैसा गलतियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 15 वचन जी। तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया जी। मैं तुम्हारा गवाह हूँ। मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। हालेलुया। तो यहाँ ये संकेत मिलता है कि जहाँ तक पौलुस की आंखों में समस्या आ गई थी, हालेलुया, तो ये समस्या के कारण पौलुस ने जरूर परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, लेकिन 3 बार विनती करने के बाद भी पौलुस को जवाब क्या मिला प्रियो? निकालिए मेरे साथ कुरिन्थी 12 अध्याय का 9 और 10 जी। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। देखिए प्रियो, क्लियर कहता है भी मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। मतलब आपके शरीर में, आपके जीवन में कैसा भी रोग तकलीफ हो, लेकिन अगर आप ईश्वरीय चंगाई में चलते हैं प्रियो, तो आपको आपका स्वर्गीय पिता क्या देगा? शक्ति देगा, सामर्थ देगा, अपने अनुग्रह को बढ़ाएगा। पिछले दिनों में प्रियो मेरे साथ एक घटना हो गई थी किसी हादसे में। तो मैं काफ़ी ऊपर से गिर गया था, तो मेरी कमर में एक फ्रैक्चर या क्रैक आ गया था, जिसके कारण मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहता। अभी आप देखते होंगे काफ़ी, अभी मैं जो वीडियो बनाऊंगा ज़्यादातर मैं बैठकर ही
बना रहा हूँ, क्योंकि कमर में क्या आ गई, क्रैक। उस समय मुझे बहुत लॉकडाउन हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन, जून का महीना। तो मैं करीब प्रियो उस समय प्रभु से कृपा पा रहा था। मुझे कुछ लोग उठा के ले गए, खाली स्कैन में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे तो हॉस्पिटल जाना नहीं है। प्रियो अच्छी तरह समझा, हम ईश्वरीय चंगाई में चलते हैं, तो अगर हमारा विश्वास दृढ़ है तो हमारा प्रभु हमारे साथ रहता है। तो जब वो लेके गए, उन्होंने MRI किया शरीर का, तो काफ़ी समय लगा, लेकिन काफ़ी विश्वासी कुछ भी भाई बहन साथ में हेल्प करा, सब गए वहाँ पहुँचे, लेके गए। तो काफ़ी देर लगी, क्योंकि लॉकडाउन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चल रहा था, पहला लॉकडाउन था। तो उसके बीच में जब वो मुझे लेके गए तो मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे दवाई से बचाना, मुझे इंजेक्शन से भी बचाना, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे आप ही चंगा करने वाले हो मेरे। मैं लेटे लेटे, दर्द काफ़ी था प्रियो, क्योंकि मुड़ नहीं सकता था, स्ट्रेचर का मतलब समझिए क्रैक पैर। तो उसके बाद वो लेकर गए, तो उन्होंने MRI किया, तो बोले ये हड्डी क्रैक है, तो इसको तो कुछ भी नहीं कर सकते। और बोल रहे इनका जो बोन है, हड्डी है ना, बहुत कमज़ोर है, इनको कोई इंजेक्शन भी नहीं दे सकते, बहुत कमज़ोर। 12 साल के बच्चे के लगभग बताया, हड्डी इतनी वीक है। तो मुझे कोई इंजेक्शन भी नहीं लगा प्रियो, और मुझे चेकअप करा के फिर वो ले आए, बोले इनको सिर्फ बेड रेस्ट चाहिए। तो मुझे बेड रेस्ट पे रख दिया, और बोले इनको 4 महीने बेड रेस्ट, और इनको ये दवाइयाँ लिख के दे दी, कोर्स 4 महीने का। तो प्रियो मैं घर में आ गया, ले आए भाई, लिटा दिया। उस समय मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता रहा, प्रभु क्या करना है, मुझे तो ये दवाइयाँ नहीं खानी, मुझे इससे आप बचाओ। हैं प्रियो, काफ़ी तकलीफ़ रही बहुत, क्योंकि बाथरूम की भी बहुत तकलीफ़ लगी। पहली बार एक यंग हूँ, जवान हूँ, और डाइपर लग रहे जगह पे ही हूँ, तो बड़ा तकलीफ़ की समस्या थी उस समय। और पत्नी भी मेरी प्रेग्नेंट थी, और हालात इतने ख़राब हो गए, लेकिन फिर भी मैंने प्रभु पे भरोसा रखा कि नहीं। तो मैं जब रात के समय प्रियो प्रार्थना कर रहा था लेटे हुए, तो प्रभु मुझे कहता है कि जब मैं तेरी किडनियाँ नहीं डाल सकता हूँ, तो क्या तेरी हड्डी नहीं जोड़ सकता। प्रियो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। उसी समय मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया, और जो कुछ उन्होंने कुछ समय की हफ्ते की कुछ दवाइयाँ दी थी वहाँ रखी थी टेबल पे, मैंने उठा के वो धीरे से फेंक दी, और मैंने बोला प्रभु अब आप ही मुझे चंगा करो, क्योंकि आप ही मेरे चंगा करने वाले हो। रिश्तेदार थे, सब ले गए थे, लेकिन प्रियो उनको देखते हुए भी मैं सोच रहा था प्रभु क्या करूँ, हालात परिस्थिति इतनी ख़राब थी। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, इस परमेश्वर ने पहले भी मुझे बिना दवाई के, मेडिसिन के, मुझे प्रभु ने नई किडनियाँ दी हैं। प्रियो मैं वो गवाही इतने छोटे में नहीं बांट सकता, लेकिन प्रभु ने जब हमारे जीवन में इतना किया है। और उसके तीसरे दिन प्रियो मैं उठकर बैठ गया, धीरे से खड़ा हो गया, फिर मैं चलना शुरू किया। 15 दिन में मैं सेवा के लिए प्रभु ने मुझे तैयार कर दिया। मेन नर्स जो थी वो हैरान हो गई, ये कैसे भी, तुम बिना मेडिसिन के कैसे, दवाई के बगैर कैसे। क्योंकि मैं कहता हूँ हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है। और फिर ये विचार भी आए, कुछ ने बोला अगर नहीं आप ये दवाइयाँ नहीं खाओगे, आपकी हड्डी कमज़ोर है बहुत, तो आपको बहुत तकलीफ़ रहेगी सारी ज़िंदगी। तो मैंने ये वचन याद करते हुए पौलुस को प्रभु ने बोला था, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। प्रियो मैं इसी वचन के ऊपर प्रभु को धन्यवाद देके मैंने समर्पण किया कि प्रभु ये दर्द अगर ज़िंदगी भर भी रहेगा तो मैं उठा कर चलूँगा, जब भी सेवा में जाना होगा तो तू मुझे कृपा देगा तभी मैं जाऊँगा। तो इसी दर्द को प्रियो मैंने अपना हथियार बनाकर प्रभु के पीछे आनंद से चल पड़ा। अभी मुझे इतनी कृपा मिलती है, इतनी ताकत है प्रियो, और प्रभु ने बहुत अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए मैं ईश्वरीय चंगाई को आपको अनुभव से बता सकता हूँ। मैंने ये जिया है और आज भी जी रहा हूँ प्रियो, पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर होकर। क्योंकि हमें कीमत देने के टाइम प्रियो बहुत लोग डगमगा जाते हैं, थोड़ा सा बुखार हो गया है
विश्वास करेंगे बढ़ता जाएगा, आराम नहीं आएगा, वीकनेस आएगी, लास्ट में जाके बहुत लोग। लेकिन प्रियो असली यहाँ पर पौलुस को परमेश्वर कहता है, अगला शब्द सुन लीजिए 10 जी, फिर ख़त्म करेंगे जी। इस कारण जी मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, और निंदाओं में, और दरिद्रता में, और दर्दता में, और उपद्रव में, उपद्रव में, और संकटों में, और संकटों में प्रसन्न हूँ। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ, प्रियो अच्छी तरह समझना, पौलुस अपने अनुभव को कहता है, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। प्रियो ये मैंने अनुभव करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिया है इस वचन को, किसी का उधार लेकर नहीं, अपने जीवन से। मुझे कई बार इतना दर्द होता था कि उठने, लेकिन जैसी कहीं मीटिंग जाना है, प्रार्थना जाना, इतनी कृपा आ जाती थी, वो दर्द कहाँ गया पता ही नहीं। मैंने ये स्वाद लेकर आपको बता रहा हूँ, जी कर। इसलिए वचन हमारे जीवन में रीमा होना जरूरी है। जब हमारे जीवन में वचन प्रैक्टिकल होता है, तभी उसका सामर्थ्य हमारे जीवनों में काम करता है और दूसरे के जीवन में प्रभाव डालता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ शॉर्ट मैसेज के लिए। ये बहुत गहरी बातें हैं प्रियो, आने वाले दिनों में प्रभु की मर्जी रही तो क्लासों में गहराई से इन बातों को हम खोल कर लेंगे। यदि किसी का कोई सवाल है तो आप कमेंट में कर सकते हैं जी। सबको जय मसीह की प्रियो।